दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, कोरोना वायरस, जिसे हम कोविड-19 भी कहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सुमन गुप्ता, सहयोग शिक्षिका, आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ सेफ्टी पॉइंट कोरोना वायरस से बचने के लिए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस सबसे पहला केस चाइना में स्थित वुहान शहर से आया था। जब ब्रेकडाउन हुआ तो कुछ लोग वहाँ पर बिजनेस के लिए, कुछ लोग एजुकेशन के लिए और कुछ लोग घूमने के लिए गए हुए थे। सेम टाइम पर जब लोग वापस आए तो एक देश से दूसरे देश में और दूसरे देश से तीसरे देश में यह वायरस ऐसे करते करते पूरी दुनिया में फैल गया। कोरोना वायरस इतनी खतरनाक बीमारी है जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में लगभग 41,81,000 लोग इफेक्टेड हुए और अप्रोक्स 2 लाख से 3 लाख के बीच लोगों की डेथ हो गई और अब भी एक्टिव केस अप्रोक्स 24 लाख हैं। भारत में इसकी संख्या मोर देन 67,000 है और डेथ केस 2200। एक्टिव केस अभी भी 44,000 है। यह बीमारी इतनी खतरनाक है कि जो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। डॉक्टरों की इतनी कोशिश के बाद भी इसका कोई इलाज या वायरस वैक्सीन अभी तक नहीं मिला है। सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि बीमारी फैलती कैसे है। यह वायरस हमारे सांसों के जरिए हमारे नाक से होते हुए हमारे लंग्स में पहुंचता है और वहां जाकर चिपक जाता है और वहीं से मल्टीप्लाई होते हुए हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ये जितने भी सिम्टम्स सामने आए वो सब लंग से रिलेटिव थे। यह अगर मैं कहूँ जिनके लंग्स स्ट्रॉन्ग नहीं हैं या जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उन्हें ये वायरस बहुत जल्दी इफेक्टेड करता है तो ये गलत नहीं होगा। अगर यह वायरस खाने के साथ पेट में पहुंच जाए तो पेट में भोजन पचाने के लिए एसिड होता है, वहां पहुंचकर ये वायरस मर सकता है। इसका मतलब ये वायरस खाने के जरिए तो हमारे पेट में शरीर में नहीं पहुंचता। इस वक्त मौसम भी तेज़ी से बदल रहा है। कभी तो बहुत गर्मी हो जाती है तो कभी बारिश होने लगती है। इस मौसम में नॉर्मल सर्दी जुकाम या फ्लू होना आम बात है, लेकिन कोरोना वायरस से सभी लोगों के मन में इतना डर पैदा हो गया है कि हल्की सर्दी जुकाम होने पर भी या खांसी होने पर लगता है हमें कहीं कोरोना वायरस तो नहीं हो गया। लोगों को लगने लगा है कि अगर यह बीमारी हमें हो गई तो हमारा मरना पक्का है, क्योंकि इसकी पहचान किसी को भी नहीं है और लोगों के मन में डर पैदा हो गया है। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि हम जागरूक बने। वैसे तो व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अब तक तो गवर्नमेंट ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा रखा है, उसके बावजूद भी कोरोना के केस डेली बढ़ते ही जा रहे हैं। सोचो जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो कितने केस सामने आएंगे। इस बीमारी के साथ साथ हमें 6 से 8 महीने सरवाइव करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में प्रिकॉशंस या अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इससे बचा जा सकता है। अब हम बात करेंगे प्रिकॉशंस के बारे में। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। पहला हमारा पॉइंट है, हमें कई बार साबुन से हाथ धोने की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे कि WHO और सभी वैज्ञानिक बता रहे हैं कि इस वायरस को दूर भगाने के लिए हमें बेसिक हाइजीन का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। जहाँ तक हो सके हम हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा बार धोएं और जहाँ पानी और साबुन ना हो वहीं पर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, क्योंकि बिना वजह सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने से हमारे हाथों के अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। जब हम बाहर से आएँ तो अपने हाथ, मुंह और पैरों को अच्छे से साबुन से वॉश करें और कपड़ों को गर्म पानी से धोएं। दूसरा हमारा पॉइंट है कि हमें बार बार अपने आँख, नाक और मुंह को टच करने की आदत होती है। मानिए अगर हमने कोई संक्रमित जगह को टच किया और उसके बाद वही गंदे हाथ हम अपने आँख, मुंह या नाक को टच करते हैं तो ना चाहते हुए वो वायरस हमारे शरीर में
प्रवेश कर जाएगा। तीसरा, हमें अपने खांसने और छींकने की आदत को चेंज करना पड़ेगा। पहले तो हम खांसने और छींकने के लिए डायरेक्ट हाथों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हमें उसके लिए अपने बाजू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैसी जगह है जहाँ पे हम बार बार जल्दी से टच नहीं करते और वायरस या इसको जल्दी से वॉश किया जा सकता है। अगर आपको सर्दी, जुकाम या खांसी है तो आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि इन्फेक्शन किसी और को ना हो। चौथा पॉइंट आता है हमारा कि लिफ्ट का बटन या दरवाज़ों के हैंडल को डायरेक्ट हाथों से टच ना करें। लिफ्ट के बटन को पेन से, पेंसिल से और लिफ्ट के दरवाज़ों के हैंडल को हम कोहनियों से खोलें, क्योंकि ऐसी जगह पे अगर किसी संक्रमित व्यक्ति ने छुआ होगा और उसके बाद अगर आप उसको टच करते हैं तो वो वायरस बहुत जल्दी आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। पांचवा पॉइंट आता है कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो हम बस, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे में हमें ज़रूरी है कि हम मास्क और हाथों में दस्तानों का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। छठा पॉइंट है हमारा कि हमें हाथ मिलाना और गले मिलना छोड़ना होगा कुछ टाइम के लिए, और क्योंकि गंदे हाथों से ही ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है। हाथ मिलाने से छोड़कर हमें हाथ जोड़ने की आदत डालनी पड़ेगी। सातवां पॉइंट हमारा आता है कि हमें भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचना होगा, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, सिनेमा घर हो, सोशल गैदरिंग हो, शादी हो, पार्टी हो, कोई सामूहिक समारोह हो या कोई वैदिक धर्म का संस्थान हो। इन जगहों में जब तक ज़रूरी ना हो, हमें वैसी जगहों में जाने से अपने आप को रोकना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही आप ऐसी जगहों पर जाइए और वहाँ पर भी आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए। आठवां पॉइंट हमारा आता है कि हमें घर में सफाई के लिए सूखे झाड़ू का इस्तेमाल छोड़कर पोछे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे पोछे का इस्तेमाल क्यों? क्योंकि पोछे का इस्तेमाल इसलिए करेंगे, अगर वायरस ज़मीन पर है और आप सूखा झाड़ू मारते हैं तो वो उड़कर किसी के साथ भी चिपक सकता है, और अगर आप पोछा लगाएंगे तो वो वायरस वहीं मर जाएगा। केवल 80% लोगों में माइंड सिस्टम सामने आते हैं, तो क्या हमें इस बीमारी से हल्के में लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आप इसको बहुत जल्दी रिकवर कर पाएँ, लेकिन आपके घर में रहने वाले छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग और आसपास के लोगों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, वो जल्दी से इसको रिकवर ना कर पाए। ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो ये चेन हमें तोड़नी होगी। ये तभी हो पाएगा जब हम खुद एजुकेटेड हों और साथ ही साथ अपने आप के, अपने घर वालों को, सबको एजुकेटेड करें और प्रिकॉशंस को फॉलो करें। जैसा हाल दूसरे देशों का हुआ वैसा हाल हमारे भारत का ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रिकॉशंस फॉलो करें। इस टाइम घबराइए नहीं, डरिए मत, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बीमारी से लड़ने की और उसको हराने की। इस टाइम पर हमारे डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, पुलिस वाले अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो इन लोगों को दिल से थैंक यू करिए और गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलिए, अपनी फैमिली के साथ घर पे ही रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।